इस प्रकार से आगे मनु महाराज के दूसरे पुत्र कौन हैं? बोले प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रत का तात्पर्य क्या होता है? बोले प्रिय मने अच्छा, व्रत मने श्रेष्ठ। प्रियव्रत जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया कि प्रियव्रत जी महाराज के वंश में राजा जड़भरत हुए। इन्होंने अपने उपदेश के द्वारा रघुगण का परम उद्धार कल्याण कर दिया। आगे श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज ये पृथ्वी वासी जब मरते हैं, मनुष्य के मरने के बाद जाते कहाँ? थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में भी हमें बताइए। बोले राजा ने 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं। कौन से लोग हैं 7 लोग? बोले अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल लोग। 7 लोग ऊपर हैं। ऊपर के कौन से लोग हैं? बोले ऊपर के भू, भुवा, वहां जना, तपा, सत्य लोग। बोले 14 भुवनात्मक यह पूरा ब्रह्मांड है, सावधान। परंतु एक ही ब्रह्मांड थोड़ी है। भगवान के रोए, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे ये केवल एक ब्रह्मांड की गणना हम आप लोग कर रहे हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के शरीर के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हम तो भैया केवल पृथ्वी पर ही विचार नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है इसका पूरा। बोले पूरे एक ब्रह्मांड की दूरी कितना है? बोले 50 करोड़ योजन की दूरी पर ये पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। बोले मरने के बाद व्यक्ति जाता कहाँ है? बोले पृथ्वी से 99,000 यौवन नीचे दक्षिण दिशा में यमराजपुरी की संयमनीपुरी कहाँ है? बोले दक्षिण दिशा में 99,000 यौवन नीचे यमराज जी की संयमनीपुरी है। अब व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो मरने के बाद प्रत्येक प्राणी वही जाता है। भागवत में मुख्य प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। बोले कौन से पाप करने से कौन सा नरक मिलता है? अब इस बात को, इस विषय को बड़े गंभीरता पूर्वक समझो। बोले जो व्यक्ति दूसरे की धन संपदा का हरण करता है उसे तामसी नरक में जाना पड़ता है। वहां क्या होता है महाराज? बोले वहां तांबे की भूमि को इतना उसे तपा दिया जाता है कि बिल्कुल लाल हो जाती है, रक्तवर्ण। जो दूसरे की स्त्री का हरण, दूसरे के धन का हरण करता है उसे तामसी नरक में जाना पड़ता है। वहाँ क्या होता है? कैसा स्वागत होता है? बोले खूब स्वागत होता है। क्या किया जाता है? उसी तपे हुए तांबे की भूमि में हजारों वर्ष तक उसे में दौड़ाया जाता है। दौड़ता है, भागता है, चीखता है, चिल्लाता है, परंतु उसे वहां पर कोई बचाने वाला नहीं है। बोले जो प्राणी जीवों को मार करके, जीवों की हत्या करके अपने जीवा के स्वाद के लिए जीवों का भक्षण करते हैं कि नहीं कुछ लोग? बोले ऐसे लोगों को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहां की क्या व्यवस्था है? बोले जिस प्रकार हम जीवों को काट करके, तल करके, भून करके खाते हैं ना, उसी प्रकार यमराज जी के यहाँ व्यवस्था क्या होती है? बोले एक बड़ी सी कढ़ाई, उसमें खौलता हुआ बिल्कुल तपा हुआ तेल रखा रहता है। और जब प्राणी जाता है तो यमराज के दूत क्या करते हैं? उसी कढ़ाई में डुबोते हैं, निकालते हैं, फिर 4 जीरा डालते हैं, फिर तड़का मारते हैं महाराज। भैया इसी प्रकार से खूब तुमने तड़का मार करके जीवों की हत्या किया है। उसे पकौड़े जैसे तला जाता है। कितने वर्षों तक तला जाता है? बोले जितने उसके शरीर में रोए होते हैं। शास्त्र कहता है यावंति पशु रोमाणी तावत वर्ष सहस्राणी। महाराज उसे कई हजार वर्षों तक, जितने एक गौ माता के शरीर में रोए होते हैं ना, उतने हजार वर्षों तक उसे यातना मिलती है। वहां पर खूब चीखता है, चिल्लाता है, परंतु वहां पर कौन बचाने वाला है? अच्छा इस शरीर को मरना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जाता है। मरता तो ये शरीर है ना, आत्मा को कष्ट मिलता है, भयंकर तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है।
जो शास्त्र कहता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर समझाओ कि भैया दुर्व्यसन मत कीजिए तो अरे महाराज, आजकल सफेद आलू को भी कुछ लोग शाकाहारी बताने लगे। बोलो राधे राधे। लेकिन भैया हमसे मत बताइए, वही यमराज जी से बताना कि ये शाकाहारी है कि मांसाहारी। शास्त्र कहता है कि मीन भके तो सब भके, बचे न एको मांस। जिसने अपने जीवन में मछली, अगर जीवन में एक बार भक्षण कर लिया तो समझ लीजिए कि अपने पुत्र का मांस, गऊ का मांस, उसने सब कुछ खा लिया। शास्त्र कहता है मीन भके तो सब भके, बचे न एको मांस। फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा। उससे बड़ा अपवित्र आदमी कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, जब मुर्दा कभी किसी का प्राणांत हो जाता है तो शमशान घाट में जाते हैं, फिर शमशान घाट से लौटते समय स्नान किया जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने मुर्दे को स्पर्श कर लिया, अशुद्ध। तो भैया जब मुर्दे को जब शमशान घाट में जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करके अपने आप को अशुद्ध मानते हैं कि नहीं? स्नान करते हैं कि नहीं? लेकिन हम आप लोग क्या अपने शरीर को ही शमशान घाट बना दिए, पेट को ही शमशान घाट बना दिए। क्या करते हैं? मार करके जीवों को खा जाते हैं। तो बताइए जीते जागते शमशान घाट बने घूम रहे हैं कि नहीं? पाप है कि नहीं? भाई जीवों की हत्या करके हम खा गए, हमारा पेट ही शमशान बन गया। तो हमसे बड़ा अपवित्र अशुद्ध कोई हो सकता है? बोले जो जीवन भर केवल और केवल अपने ही परिवार का भरण पोषण करता है, कभी परोपकार नहीं करता, कभी दान नहीं करता, कभी सत्कर्म नहीं करता, कभी धर्म के कार्यों में अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाता, तो उसे कहाँ जाना पड़ता है? बोले केवल रौरव नरक में जाना पड़ता है। वहां की क्या व्यवस्था है? बोले लूरू नामक बड़े बड़े कीड़े होते हैं, भयंकर यातना देने वाले। उसके शरीर को नोच नोच करके खाते हैं, चीखता है, चिल्लाता, लेकिन कोई बचाता नहीं है। केवलम सुकुटुम्बिनम अनुदिनम प्रपुष्णाति सदौरवे भरते। जो केवल जीवन भर केवल अपना पेट और अपने परिवार का ही भरता है, कभी परोपकार नहीं करता, कभी दान नहीं करता, वो भी नरक का अधिकारी होता है। और एक बात, विशेष बात, जो घर में आए हुए अतिथियों को देख करके मुंह बिगाड़ता है। आजकल बात कड़वी है परंतु सच है भाई। अगर घर में दो चार मेहमान आ जाएं तो मेरी बहनों का, मेरी माताओं का थोड़ा सा मुंह तो बिगड़ने ही लगता है। बोलो राधे राधे। जब श्रीमान जी पधार गए, कौन बनाई खिलाई? होता है कि नहीं? कभी कभी, सब नहीं है। अरे रावत कुंभ की माताएं बहने तो ऐसी नहीं हमें दिख रही है आप लोग, परंतु होता है कि नहीं? जो घर में आए हुए अतिथियों को देख करके मुंह बिगाड़ते हैं कि भाई कौन इनको बनाए खिलाए। आजकल भैया स्वागत और हंसी भी डुप्लीकेट हो गई। पहले लोग खुल करके हा 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 करके हंसते थे कि नहीं? आजकल बाबा रामदेव के पास जाते हैं, नकली हंसी हंसते हैं, वहाँ हंसाया जाता है कि नहीं? तो आजकल हमारी मुस्कान और हंसी भी डुप्लीकेट हो चुकी है। बोलो राधे राधे। बाहर से तो चार बात दिखाएंगे, लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा है कि महाराज श्रीमान जी चले जाते तो कितना अच्छा होता, नहीं बनाना खिलाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है। वहाँ क्या व्यवस्था है? बोले गिद्ध बड़े बड़े बैठे रहते हैं, जैसे किसी को देख करके आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं कि नहीं कि कैसे आ गए, अब इनको बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। तो गिद्ध उनकी आंखों को नोच नोच करके खा जाते हैं। कई हजार वर्षों तक महाराज यातनाएं दी जाती है। परीक्षित जी कांप गए कि बताइए इतने छोटे छोटे पाप करने पर जब इतने बड़े बड़े नरक भोगे जाते हैं, तो मैंने तो एक संत का अपमान किया, मुझे कैसा नरक मिलेगा? बोले राजन, जो संत ब्राह्मणों का वेद पुराण शास्त्रों की निंदा करता है उसे काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। वहां पर क्या व्यवस्था है? पूरे सपा हुआ खंभा होता है और उसी में यम के दूत उसको इतना जकड़ करके बांध देते हैं कि वो छटपटाता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन उसे वहां कोई बचाने वाला नहीं। परीक्षित जी ने कहा महाराज नरक से बचने के लिए, नरक में जाने से बचने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। बोले राजन ऐसे समझो, यदि हमारा ये कपड़ा
अपने कपड़े को यदि सर्फ एक्सेल से अपने से हम साफ कर लेंगे तो बढ़िया साफ हो जाता है। अगर इसी कपड़े को ज्यादा गंदा हो गया तो कहाँ भेजना पड़ता है? बोले धोबी के धोबी घाट। धोबी घाट में आप देखते होंगे कि कैसे कपड़े की धुलाई कब धुनाई ज्यादा होती है, पटक पटक कर होती कि नहीं? तो यदि हमारा ये शरीर है, हम अपने पापों को भजन करके काट लिए तब तो ठीक है। अब अगर अपने से पाप नहीं काट पाए तो फिर यमराज के धोबी घाट में ले जाए जाते हैं। फिर वहाँ महाराज धुलाई कब धुनाई ज्यादा होती है। फिर वहाँ तो इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जो आप अभी सुन रहे हैं। तो महाराज इन पापों को धुलने के लिए कोई साबुन है? नाम बता दीजिए कि भाई इन साबुन से धुलेगी, सर्फ एक्सेल से धुले, किससे धुले? बोले नाम नोट करो, कौन सा साबुन है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुनवन्तिका स्नेना निहारामिव भास्करः। केवल और केवल उस साबुन का क्या नाम है? बोले भगवत नाम रूपी साबुन। यदि अपने पापों को धुलना है तो भगवत नाम रूपी साबुन का सहारा लें। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदित होते ही सारा रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है कि नहीं, उसी प्रकार छोटे बड़े पाप भगवान का नाम लेने से सब नष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज कोई उदाहरण दीजिए। बोले कान्य कुब्जे दुजह कष्टे दासी पति रजामिनः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत भक्त था भगवान का, कर्मकांडी ब्राह्मण था। परंतु शास्त्र कहता है जैसे देखोगे चित्र वैसा होगा चरित्र। सावधान। आजकल मेरी बहनें मेरी माताएं क्या करती हैं कि बच्चा जब रोने लगे तो क्या पकड़ा देती है? पहले गुनगुना पकड़ाया करती थी, आजकल बचने के लिए कि भैया मुझे ज्यादा परेशान ना करे तो मोबाइल पकड़ाते हैं। अब मोबाइल में नाना प्रकार की रील आती। अब बच्चा जब बचपन से ही वही सब देखेगा तो उसके संस्कार और चरित्र उसके क्या होंगे? वही तो होंगे। जैसा देखोगे चित्र वैसा होगा चरित्र। तो क्या हुआ कि एक बार पिताजी के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया और एक वैश्य का संसर्ग देख लिया, इसकी बुद्धि बिगड़ गई। उसी वैश्य से याचना किया कि भैया मैं आपसे विवाह कराना चाहता हूं। अब अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया और उसी के साथ रहने लगा। परिणाम क्या हुआ कि एक बार इसके पुत्र हुए। संत के कहने पर जब अंतिम पुत्र हुआ तो संत के कहने पर अपने पुत्र का इसने नाम क्या रख लिया? नारायण। अब जब भी इसको कोई आवश्यकता पड़े, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण मेरा बिस्तर लगाओ। एक दिन क्या हुआ कि अचानक इसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मरणांत अवस्था में चला गया। यम के काले काले दूत इसको दिखने लगे। यम दूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वशिक्षणौ। अब तो महाराज जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब तो इसका पुत्र दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरोरोचैराजुहावाकुलेन्द्रियः। भैया पुत्र तो खेलने में बहुत व्यस्त था, लेकिन नारायण के दूत जा रहे थे भगवान के पास। बोले ये तो हमारे प्रभु को पुकारना है भाई, क्या किया जाए? प्रकट हो गए चार चार हाथ वाले। अब यम के दूतों से कहा, भगवान के दूतों ने, खबरदार तो इसे हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? बोले इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। अरे यम के दूतों ने कहा आप नहीं जानते ये महापापी है। अरे इसने प्रभु का नाम नहीं अपने बेटे नारायण का नाम लिया। बोले ये बताओ पहले हमारे प्रभु का नाम नारायण हुआ किसके बेटे का? बोले प्रभु का। तो बोले प्रभु का ही नाम माना जाएगा। बोले सुनो यम के दूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अच्छा एक बात बताइए, कोई जाने में बिजली का तार छुएगा तो भी करंट मारेगी, अनजाने में छुएगा तो भी मारेगी। अनजाने में यदि आप छुएंगे तो नहीं मारेगी क्या? मारेगी। बिजली का काम है करंट मारना, मारेगी।
अग्नि को कोई बच्चा जाने में छुए या अनजाने में छुए, छोटा सा बालक भी होगा तो भी अग्नि का स्वभाव है जलाना, जलाएगी बत्ती जलाएगी। इसी प्रकार भगवान का नाम जाने में लिया जाए अनजाने में लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, भगवान का नाम तो कल्याण ही करने वाला है। भाई भाई अनख आलस, 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 नाम जपत मंगल किसी न करो, नाम जपत मंगल किसी न करो, नाम जपत मंगल किसी न करो, नाम जपत हंसी मजाक में, परिहास्यम सांकेत्यम, देखो वो नाम जा रहा है, कैसे भी नाम लिया जाए, भगवान का नाम कल्याण करके ही छोड़ता। महाराज को उदाहरण दीजिए, भगवान का नाम किसी ने भाव से, कुभाव से, आलस्य से, क्रोध में किसी ने लिया भी है? हाँ, भाव सहित शंकर जप्यो जप्य कुभाव मुनि भाव से भगवान का नाम किसने जपा? बोले भोले बाबा ने जपा। भैया भाव से किसने भगवान का नाम जपा? बोले वाल्मीकि जी ने जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सदा। तो किसी ने भैया भगवान का नाम आलस्य में भी जपा क्या? बोले हाँ, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण आलस्य जप्यो। महाराज चकाचक खाता था, एक बार भगवान का नाम लेता था, 6 महीने के लिए फिर सो जाता था। 6 महीने बाद फिर से उठता था, फिर से मालपुआ रबड़ी चकाचक खाता था, और एक बार आलस्य में ही भगवान का नाम राम लेकर के सो जाता था। आजकल कुछ लोग इतने पढ़े लिखे हो गए कि भैया हम कुछ लोगों को देखते हैं कि जब जमुआई आएगी तो सौरी, ये क्या है भाई? कोई गलती हो गई क्या कि सौरी? जमुआई आने पर सौरी? अरे भैया, हमारे शास्त्र में ऐसी परंपरा है सनातन धर्म में कि जमुआई भी आए तो भी भगवान का नाम लेना चाहिए। राम नाम कहीजे जमुआई, राम नाम कहीजे जमुआई, राम नाम कहीजे जमुआई, राम नाम कहीजे जमुआई, नहीं न पाप पुण्य समुहाई, न पाप पुण्य समुहाई, नहीं न पाप पुण्य समुहाई, न पाप पुण्य समुहाई। क्या कहा गया? राम राम कहीं जे जमुहाई, हिन हिन पाप पुण्य समुहाई। अब
बताइए जब माई आ रही है राम का नाम ले लीजिए, हे राम। अब उसमें सौरी और गलती क्या कहने की आवश्यकता है? भैया ऐसा कीजिए कि हमारा कल्याण भी हो जाए। तो भगवान का नाम कैसे भी लो, रावण ने क्रोध में ही अंतिम बार भगवान श्री राम का नाम लिया, उसका भी परम कल्याण हो गया। यमदूत जब नहीं माने तो भगवान के पार्षद ने यमदूतों की वो पिटाई किया कि यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूत आए और यमपाश को यमराज के पास फेंक दिया, बोले नहीं करनी आपकी ड्यूटी है, आपके यहाँ में नौकरी नहीं करनी महाराज। क्या हुआ? अरे बोले महाराज हम अजामिल पापी को लेने गए थे, वहाँ 4 चमकीले वाले आ गए, 4 हाथ वाले, और वो पिटाई हमारी किया कि भगा दिए। बोले क्या हुआ? अरे बोले वो अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था, यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया, खबरदार। क्यों? बोले ऐसा नाम अब दोबारा यहाँ पर मत लेना, क्योंकि पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरे से खाली होता है क्या? अरे बोले हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी भाई। भगवान का इतना पवित्र नाम है कि जो नरक भोग रहे हैं, अगर एक बार धोखे से कानों में चला गया ये नाम, तो उनका सब कल्याण हो जाएगा और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए भैया अपने धंधे को भी देखना चाहिए, अपनी दुकान चलती रहे, इसलिए ऐसा नाम दोबारा मत लेना। बोले महाराज ये बताइए कि हम किसको लाएं किसको ना लाएं? तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिए, आप लोग यम के दूतों के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे नरक? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदाति तानानयध्वम स्वतो कृत विष्णु प्रेत्या। किसको लाओ नरक में? बोले जिह्वा भक्ति भगवत गुण नाम है, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम न निकले। अच्छा, संसार में यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि भैया संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, सुलभम भगवन नाम जिह्वा चावसवर्त्मनि। सबसे पवित्र सबसे सरल भगवान का नाम, सुलभम भगवन नाम। भैया नाम लेने के लिए जिह्वा किसके पास है? बोले हमारे पास है। कोई पकड़ता है क्या किसी की जिह्वा की भैया ये नाम नहीं लेना? अपने पास में है, कुछ भी नाम लीजिए, चाहे इसी जिह्वा से गाली दीजिए किसी को या भगवान का नाम लीजिए। जिह्वा चावसवर्त्मनि। परंतु ऐसा सुंदर शरीर पाकर के अपनी जिह्वा होते हुए भी तत्राप नरकम यान्ति, नरक जाना पड़ जाए तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा भैया? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, जिह्वा हमारे बस में हुई, लेकिन उस जिह्वा से हमने क्या किया? भगवान का नाम। बोलो राधे राधे। यम के दूतों से यमराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा थोड़ा थोड़ा हम 12 लोग जानते हैं। अब बताइए 12 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता क्या? बोले हाँ। सुनिए कौन कौन लोग जानते हैं? बोले स्वयं नारदा शंभो प्रहलादो जनको भीष्मो। ब्रह्मा जी, सनत कुमार, प्रहलाद, जनक, भीष्म, राजा बलि, व्यास जी और स्वयं मैं थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम की महिमा जानता हूं। इसलिए अच्छा एक बात बताइए, हमने आपसे निवेदन किया कि भगवान का एक बार जो नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार जरा प्रेम से कहिए राम। बोलो राधे राधे। कुछ लोग भैया कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, आप कितना भी बोलवाइए। बोलो राधे राधे। एक बार आपने भगवान का नाम लिया, सारे पाप बाहर हो गए, अब आप लोग निष्पाप हो गए। बोले महाराज जब पाप बाहर हो गए तो हम तो सर गए। बोले हाँ, यहाँ तो कथा में खूब सिर हिला हिला करके खूब आपने राधे राधे राम राम किया, लेकिन कथा समाप्त हुई, आपके पाप तो बाहर हो गए। लेकिन कथा के बाहर पांडाल में किसी की चरण पादुका ठीक ठाक दिखी तो उसे पहनकर चल दिए। बोलो राधे राधे। तो भैया पाप तो आपके सब बाहर हो गए, लेकिन फिर से नया पाप बन गया कि नहीं?
तो भैया पाप भगवान का नाम लेने से बाहर तो हो जाते, लेकिन दूसरा पाप फिर हो नहीं जाता। हम क्या करते हैं कि कथा में खूब ऐसे ऐसे करते हैं, सुनते तो है बहुत कुछ, लेकिन पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं कि व्यास जी आपने बहुत सुंदर बात बताई, जब उठने लगते हैं तो सब ऐसे ऐसे कर करके यहीं पर चले जाते हैं कि व्यास जी ये रही आपकी कथा और हम जा रहे हैं। इस प्रकार से हम श्रोता हो गए। तो भगवान का नाम लेने से एक बार जो कहता है राम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ भगवान के नाम रूपी नौका में सब लोग आरूढ़ हो जाए बड़े भाव से। आइए एक बार भगवान के पावन नाम का आश्रय लें, इसके बाद भगवान की आगे की कथा श्रवण करेंगे। अरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब लोग बड़े भाव के साथ गाइए। क्योंकि जब संकीर्तन होने लगे तो ताली खूब बजाना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्यों? बोले ताली बजाने से जो हमारे पाप के पक्षी होते हैं कहाँ चले जाते हैं? बोले बगल वाले के ऊपर चले जाते। क्यों? जो ताली नहीं बजाते। इसलिए बड़े भाव के साथ घूमते होते। अरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, अरे सब होई गए, सब होई गए, सब होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब होई गए भव से पार, सब होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब होई गए